हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 का विज्ञान। इसी की कड़ी में आज हम बताएंगे आपको इकाई 4 खनिज एवं धातु। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खनिज और धातु से हर एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में नहीं बल्कि जितने एग्ज़ाम आप दोगे वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सीरियस होकर वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और हाँ, इसके पहले की वीडियो और इसके बाद की वीडियो देखना है तो हम आपको बता दें, इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दिया गया है। बस आपको क्लिक करना है, बस आपको, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करेंगे तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगे आप। चलिए हम बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। ठीक है, तो जैसे कि आपको देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने करा दिया है, तो आज हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि स्तंभ का के, ठीक है, शब्दों का स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसमें मिलान करने के लिए आपको बोला गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एग्जाम में आपके बार बार आता है। ठीक है, जितना आप एग्जाम दोगे, चाहे वार्षिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो, ठीक है, या फिर कोई तैयारी करोगे आप ना, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, देखो बॉक्साइट क्या है। अब आप ऐसे देखो, बात समझो, बॉक्साइट का मिलान किस में हो जाएगा ये बताइए। बॉक्साइट जाहिर सी बात है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो कहाँ जाएगा, इसको कहाँ मिलाओगे, एल्युमिनियम से मिलाओगे, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर मिला दोगे। गैलेना बताइए क्या है। गैलेना एक धातु होती है, तो गैलेना जो अयस्क होता है, गैलेना को बोलते क्या है जानते हो। गैलेना होता है लेड होता है, पीबी इसको बोलते हैं। देखो अगर सिंबल हम आपको बता दें तो इसका होता है एल्युमिनियम, एल लिखा जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ओके, गैलेना क्या होता है, गैलेना एक प्रकार शीशा होता है, ठीक है, जिसको हम पीबी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, पीबी, इसको बोलते हैं क्या, पीबी। ओके, अब देखो ये हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट क्या है, आयरन का एक अयस्क है। ठीक है, ये आयरन का अयस्क है, तो यहाँ से मिला दिए हम। तो आयरन क्या होता है, Fe होता है, सिंबल क्या होता है, Fe मतलब होता है आयरन, आयरन मतलब तो लोहा। ठीक है, हेमेटाइट क्या होता है, लोहे का अयस्क होता है। ठीक है, अब एक ही तो बचा है ना, एक किस में जाएगा, इसमें जाएगा, तो इसको इसमें मिला देते हैं, बस हो गया। एक होता है मैग्नीज क्या होता है, Mn, Mg से मैग्नीशियम होता है, Mn से मैग्नीज होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जी लिख देंगे तो मैग्नीशियम हो जाएगा, Mg से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, लेकिन Mn लिखे हैं तो क्या हो गया, मैग्नीज हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आ गया जो है क्या करने के लिए, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। हर एग्जाम में जितने भी आप जो है एग्जाम दोगे, ये वार्षिक हो या फिर अर्धवार्षिक हो, वार्षिक एग्जाम में ज़्यादा चांसेस ये क्वेश्चन बनेगा कि खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए, क्या है अंतर। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आपका मैक्सिमम कितना नंबर जो है आए, मैक्सिमम कितना परसेंटेज बने, यह यहीं से निर्धारित होगा। जान लीजिए, जो लोग स्किप कर देते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं पूरा, ठीक है, उनका फिर नंबर उतना नहीं बनता है। ठीक है, देखो कहा जा रहा है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर, तो खनिज तथा अयस्क में अंतर हम आपको बहुत ही विस्तार से बताने चल रहे हैं। ठीक है ना, समझाने चल रहे हैं, इसको बिना स्किप देखिएगा। और हाँ, अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों तक इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप लोग फेयर कापी बना रहे हो तो आप फेयर कापी में लिखिएगा प्रश्नोत्तर नंबर 5। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का मतलब खनिज तथा अयस्क में अंतर। देखो कितना अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं। देखो खनिज क्या है और अयस्क क्या है। खनिज और अयस्क को वो बनाने के लिए ऐसे आप लोग जो है बना लीजिए जैसे हम बनाए हुए हैं। इसको इसलिए लिखते हैं ताकि जो है टाइम बचे आपका। देखो खनिज क्या होता है, खनिज भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं। अब भूपर्पटी क्या होती है, भू मीन्स होता है पृथ्वी, पृथ्वी मतलब जमीन। ठीक है, कि कुछ भी कोई भी तत्व होता है वो जमीन से ही निकाला जाता है, आसमान से यानी आकाश से कुछ नहीं आता, सब कुछ धरती से ही मिलता है। ठीक है ना, यहाँ तक चाहे आप जो भोजन करते हैं वो भी जो है जमीन में ही उगाया जाता है। तो वही है, लिखा गया भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को ही क्या कहते हैं, यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। बॉक्साइट हुआ, हेमेटाइट हुआ, ये सब क्या है, ये सब खनिज है प्रकार के। जिस खनिज का मतलब समझते हो,
अगर धातु कहे तो लोहा, सोना, चांदी ये सब क्या है, धातु हैं। लेकिन उनका अयस्क पूछे जाए, जैसे कि तो लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट और एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। अभी धातु और अधातु हम बताएंगे, ठीक है। हालांकि धातु अधातु का चैप्टर आप लोग देख ही रहे हो, तो अगर इसके पहले एक वीडियो ना दिखे हो तो इसी वीडियो में सभी वीडियो को लिंक दिए हैं, बस आपको क्लिक करना है बस, ठीक है। ऐसे खनिज, देखो बोला जा रहा है ऐसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम लागत में, कम लागत मतलब कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आपको, फिर समझो। देखो ऐसे खनिज मतलब जो खनिज आप लोगों ने देखा पहले, ठीक है, जो खनिज पृथ्वी से मतलब निकाले जाते हैं, धरती से जो खोद के निकाले जाते हैं, ठीक है, यानी कि तो ऐसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से, ठीक है, आसानी से निकल जाए और कम लागत में। भाई कोई भी चीज़ निकालोगे धरती से तो वह एकदम अच्छा सुंदर तो होगा नहीं, एकदम साफ सुथरा तो होगा नहीं। तो ऐसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम लागत में प्राप्त हो की जा सकती हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आए आपको। अब देखो यहाँ खनिज में लिखा गया है, खनिज में दूसरा अंतर क्या बताओगे आप, कि सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। सही बात है नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट अंतर यह है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि अधिकांश जो खनिज होते हैं वो सिलिकेट व सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। जहाँ यह आई लगा रहेगा वो सिलिकेट माना जाता है, और सल्फेट में क्या लगा रहता है, SO4 होता है। जैसे सोडियम सल्फेट लिखना है तो लिख सकते हो NaSO4, ठीक है ना, K2SO4, Al2SO4, ये सब जो है क्या है, सल्फेट है। ग नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का ग देखो, कहा जा रहा है कि धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का ग, ठीक है। लिखोगे धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। लोहा आपने देखा हो कि नहीं, आपने देखा होगा लोहा ना, लोहा भी देखा होगा, सोना भी देखा होगा, ठीक है, चांदी भी देखा होगा। आपने ये देखा होगा कि जब लोहार जो है कुदाल को या खुरपी को जब भी जो है लेता है तो उसको पहले गर्म करता है, ठीक है, गर्म करता है। ये मान लीजिए एक हथौड़ा बना रहा है, ठीक है ना, हथौड़ा बना रहा है, तो अगर हथौड़ा बना रहा है, ठीक है, हथौड़ा बना रहा है तो इस हथौड़े को पहले क्या करेगा, गर्म करेगा, ठीक है, गर्म करता है। वह हथौड़ा जब गर्म हो जाता है तो इसको पीटा जाता है, खूब पीटा जाता है। जब गर्म हो जाता है ना, तो जानते हो लोहा जो है गर्म होकर के फैलता है, ठीक है। तो उसी को जो पीट करके चादरों के रूप में जब परिवर्तित करते हैं तो उसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात माने होता है आघात करना, यानी चोट पहुंचाना, ठीक है ना। वर्धनीयता मतलब होता है जो फैल जाए, उसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब धातुओं को पीटते हैं और पीट करके जब चादर के रूप में परिवर्तित कर दें, आपने देखा होगा, टीना भी देखा होगा, जो घरों पे ऊपर लगा रहता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, शेड बोलते हैं ना। तो जो लगा रहता है ऐसे जो है ऊपर छत पर जो है, आपने कभी देखा होगा, तो कभी कभी वो स्टील का बना होता है या लोहे का बना होता है। ये हमारे दुनिया में जब जो है दुनिया में मशीन नहीं आई थी तो धातुओं को या वस्तुओं को बनाते कौन थे, बस आदमी बनाते थे, यानी मनुष्य बनाते थे। तो जब आपने देखा होगा कि जब लोहा को पीटा जाता है तो फैल जाता है, तो फैलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। हम आपको बता दें कि लोहा तो बहुत कम फैलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अगर किसी में आघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है तो वह होता है सोना होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, UPP RRB रेलवे ग्रुप D में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता का गुण किसमें पाया जाता है, लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक, ऐसे लिख दिया। अब बहुत सारे बच्चे जो है बता ही नहीं पाए, सबका लगभग गलत था। तो हम आपको आपके बुक में भी अभी दिखा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कि
सबसे ज़्यादा सोचिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई धातु है जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, तो वह कौन सा धातु है? सोना। इसको बोलते हैं एयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयू। एयू होता आरएम गोल्ड होता है, ठीक है, सोना होता है। अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए जिसमें आघातवर्धनीयता गुण पाया जाता है, वह है चांदी। चांदी मतलब होता है एजी। एजी मतलब होता है चांदी। सोना और चांदी से क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध सोना से या शुद्ध चांदी से कोई आभूषण नहीं बना सकता, मतलब गहना नहीं बना सकता, ठीक है। उसमें जो है कुछ न कुछ मिलावट जरूर रहती है। ये हमको बता दे रहे हैं कि मात्र 1 ग्राम शुद्ध सोने से लगभग 2 किलोमीटर, कितना? लगभग जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना जान लीजिए, अगर शुद्ध सोना होगा तो लगभग जो है कितना? लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना जान लीजिए, ठीक है। तो बस हमारे कहने का मतलब यही है कि आप लोग अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता गुण पाया जाता है, तो बताओगे सोना, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन है? चांदी है। और सबसे कम अगर पूछा जाए कि आघातवर्धनीयता का गुण जो है सबसे कम किस में पाया जाता है, तो बताओगे जस्ता। जस्ता मतलब होता है जिंक। जिंक मतलब Zn, ठीक है ना, ठीक है। सबसे अधिक जो है किसमें आघातवर्धनीयता गुण पाया जाता है, तो बताओगे सोना में, ठीक है, सोना। और सबसे कम जो है आघातवर्धनीयता गुण जो है किस धातु में पाया जाता है, तो क्या बताओगे? किस में बताओगे? जस्ता। जस्ता को बोलते हैं जिंक। जस्ता बहुत ही हल्का धातु होता है। कभी जस्ता का आपने बर्तन देखा है कि नहीं? जब उठाओगे तो दूर से लगे कि बहुत वजन होगा लगता है, लेकिन जब उठाओगे ना बहुत हल्का लगेगा। इतना जान लीजिए, ठीक है। तो जस्ता को बोलते हैं जिंक, ठीक है। जिंक मतलब Zn, ओके। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, आपके बुक में सब ये सब चीज़ लिखा गया है। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। और चांदी तथा सोना में सबसे ज़्यादा का यह गुण पाया जाता है, ठीक है, जबकि सबसे कम किसमें? जस्ता में पाया जाता है, ओके। लेकिन अधिकांश जो धातुएं होते हैं, यानी ठोस धातुएं होते हैं, पीटने पर भंगुर हो जाते हैं। भंगुर मतलब टूट जाते हैं, जल्दी से फैलते नहीं हैं, लेकिन जब गरमाया जाता है ना तभी फैलते हैं, ठीक है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अगर आप क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर लिखना है, तो लिख सकते हैं कि धातुओं को जब तार के रूप में परिवर्तित करते हैं तो वही जो गुण होता है उसी को बोलते हैं तन्यता। उसी को कहते हैं तन्यता कहते हैं। तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? तन्यता का गुण जो है सिर्फ धातुओं में पाया जाता है ना। तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? धातुओं में पाया जाएगा। अधातु में तन्यता गुण पाया जाएगा? ये बताइए, नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जो धातु रहेगा वही तो फैलेगा, वही तो तनेगा, उसी में तो पसार होगा। तो हम कह सकते हैं कि अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। कोई पूछे कि धातु और अधातु में अंतर क्या है, तो बोल दो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, लेकिन अधातु में जो है तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। और हम आपको जो बताए थे यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर, सोचो पहले, केवल कितना? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। और यहाँ ये भी लिखा गया है कि मात्र 1 ग्राम, कितना ग्राम? मात्र 1 ग्राम, 1 ग्राम शुद्ध सोने से लगभग कितना? 2 किलोमीटर, कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता। तार मतलब होता है वायर, जो बिजली का जो तार होता है वही, ठीक है। तो इतना महीन तार होगा कि आपको नग्न आंखों से दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको बात समझ में कि नहीं? ये कहाँ लिखा गया है? हम आपको बता दें, पृष्ठ नंबर ये 33 पे लिखा गया है, यानी 33 पे लिखा गया है। 5 का घ नंबर, यानी कि धातुओं का संक्षारण क्या है। तो आप लोग हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालेंगे? प्रश्नोत्तर नंबर 5 का घ। देखिए इसमें लिखिएगा कि धातु का नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ये आपके बुक में लिखा गया है। जितनी भी चीज़ें हम आपको बताते हैं, जितने भी प्रश्नोत्तर बताते हैं, वो सभी प्रश्न जो है आपके बुक से ही बताते हैं, ठीक है। धातु का नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जो भूरी परत होती है, भूरी परत मतलब जंग, ठीक है, ऑक्साइड के बनने के कारण होती है। आपने देखा होगा, कोई भी लोहा देखा होगा, जब लोहा पर जंग लग जाता है ना तो जल्दी से खराब हो जाता है। तो वही जब जंग लगना ही कुल मिलाकर संक्षारण होता है, ठीक है। नष्ट जब होने लगता है उसका मतलब खराब होने लगता है ना लोहा, ठीक है, जंग लग जाता है।
तो लोहा धीरे धीरे वो जो है टूट जाता है, टूट के तो खराब हो ही जाएगा ना, नष्ट हो ही जाएगा। तो वही प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। ओके, तो देखो लोहे के संक्षारण को ही क्या बोलते हैं, जंग लगना कहते हैं। जंग लगना को ही बोलते हैं संक्षारण, ऐसे समझ लो। लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं, या जब जंग लगने लगे तो उसी को बोल सकते हो कि धातुओं में क्या लग रहा है, यानी धातुएं क्या हो रही हैं, संक्षारित हो रही हैं। ठीक है, 5 का अंगम लिखा गया है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखिए। मुक्त मतलब स्वतंत्र अवस्था में। ठीक है, जब स्वतंत्र अवस्था में जो धातुएं पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। मुक्त अवस्था में कौन कौन सी धातुएं पाई जाते हैं, तो ये मुक्त अवस्था में धातुएं जो पाई जाती हैं हम बताते रहे हैं। एयू होता है, आराम गोल्ड यानी कि होता है गोल्ड होता है, यानी सोना होता है। ठीक है, यहाँ पर हम संकेत लिख रहे हैं, आप लोग हिंदी में लिख लीजिए। सोना, पहला धातु क्या है, सोना है। ठीक है, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, मुक्त अवस्था, मुक्त मतलब स्वतंत्र अवस्था में, मतलब अगर सोना अगर कहीं भी कितने भी जो है दिन उसको कहीं भी रख दोगे, सोना जो होता है खराब नहीं होता है जल्दी से। ठीक है, शुद्ध सोना होगा तो वो खराब होगा ही नहीं, जान लीजिए। ठीक है, खराब मतलब जब समझते हो ना, उसमें संक्षारण नहीं होगा, मतलब उसमें जंग नहीं लगेगा, ऐसे समझो। शुद्ध सोने में कभी भी जंग नहीं लग सकता है, ये जान लीजिए। इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है वो सोना। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं 2 धातु पूछा ना, एक होता है सोना और एक चांदी, लिख लीजिए। ठीक है, चांदी मतलब एजी। ठीक है, सोना चांदी, और एक चीज़ हम बता दें, 2 चीज़ पूछा है, हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं, प्लेटिनम भी होता है। ठीक है, प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम यानी सोना चांदी प्लेटिनम, इन सभी धातुओं को, इन ये जो धातु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, यानी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है ना, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि मिश्र धातु क्या होती है। मिश्र धातु क्या होती है, आपके बुक में लिखा गया है पेज नंबर जो है 39 पर, कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो ऐसे बोल दो, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातुओं को पिघलाई हुई अवस्था मिलाने पर क्या मिलता है, मिश्र धातु प्राप्त होती है। ठीक है, मिश्र धातु प्राप्त होती है। भाई 2 या 2 से अधिक धातु जब मिलाओगे ना तभी तो मिश्र धातु बनेगी। जैसे मान लो सोना है, ऐसे समझो सोना है, तो सोना जो है एयू होता है ना, अगर सोना में अगर कुछ मिलाते हैं तभी आभूषण बनता है। मान लीजिए इसमें एल्युमिनियम मिला दिए, या यानी कि लोहा मिला दिए इसी में, किसमें, इसी जो है सोने में लोहा मिला दिए, तभी जाकर क्या बनता है, आभूषण बनता है। क्या बनता है, आभूषण तभी बनता है, जान लीजिए। ठीक है, वैसे आभूषण नहीं बनता, यानी गहना तो वैसे नहीं बनता है एकदम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक जब धातुएं मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक मिश्र धातु बनता है, वही यौगिक यानी कंपाउंड कहलाता है। मिश्र धातु कौन कौन है, पीतल है, कांसा है, सोल्डर है, स्टेनलेस स्टील है। और इस पीतल में क्या क्या मिला होता है, तांबा और जस्ता मिला होता है। ठीक है, अपने यहाँ पर देखो पीतल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ पर, बर्तन बनाने में, तार बनाने में, वाद्य यंत्र वाद्य मतलब कोई बजाने वाला जो बाजा होता है, साउंड होता है। ठीक ना, वाद्य यंत्र उसी को बोलते हैं। सजावट की वस्तुएं बनाने में तो इस किसका प्रयोग करते हैं, पीतल प्रयोग करते हैं, पीतल। कांसा, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कांसा क्या होता है। कांसा में कौन कौन से अवयव धातु होते हैं, मतलब कौन कौन सी मिलावट होती है इसमें। तो कांसा में तांबा और टिन मिलावट होती है। किसकी किसकी, तांबा और टिन। तांबा मतलब कापर और टिन। ठीक है, और कांसा क्या क्या बनता है, किसका मतलब कांसा क्या क्या बनता है, सिक्का बनना। पहले पुराने ज़माने में तांबा का सिक्का चलाया जाता था। ठीक है, घंटा बनाया जाता है, घंटा मतलब वो मंदिर घंटा। ठीक है, मेडल तथा मेडल मतलब मेडल आपने देखा होगा जब कोई आप लोग भाग ले होगे दौड़ में ना, या खेल कूद में, तो मेडल दिया जाता है। तो मेडल किसका बना होता है, लगभग कांसे का बना होता है। ठीक है ना, तथा गहने बनाने में भी जो है कांसे का प्रयोग होता है। अब शोल्डर देखो, शोल्डर मतलब शीशा और टिन का बना होता है। विद्युत परिपथों में टाँका लगाने के लिए, विद्युत परिपथ ना समझते हो नहीं, परिपथ मतलब जो होता है कुल मिलाकर जो बिजली की चीज़ें बनाई जाती हैं, बिजली मतलब उपकरण। ठीक है, तो उसमें टाँका जब लगाया जाता है तो वही होता है शोल्डर। कभी आपने देखा होगा कि अगर शोल्डर ना लगाया जाए ना तो करंट मार देता है। ठीक है,
तो शीशा और टिन का बना होता है। समझो स्टील में क्या क्या मिलावट होती है, लोहा भी होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है। अब स्टील के बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, कौन कौन, इससे बर्तन बनाते हैं, उपकरण बनाते हैं, छुरी बनाते हैं, कांटे बनाते हैं, मतलब ये सब चीज़ें बनती है किसके, स्टील के। स्टील के तो बहुत सारे बनता है। आपके जिस खाने मतलब थाली में खाना खाते होंगे लगभग वो स्टील की ही होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग आज के समय में स्टील की ही हो रही है, क्योंकि ये सस्ता होता है। और ये सब क्या होता है, ये सब थोड़ा महंगे होते हैं, ठीक है। पीतल थोड़ा महंगा है, उससे भी कांसा महंगा है ना, तो ये सब चीज़ें महंगी हैं। अब जो सस्ती रहेगी तो वही यूज लोग करते हैं ज़्यादा ना, इसीलिए आपके घरों में ज़्यादा स्टील के ही सामान जो है दिखाई देते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो खनिज तथा अयस्क में अंतर तो हम आपको बता दिए हैं, बस देख रहे हो ना। ये जो छापने वाले होंगे ना, उनको बस अंधाधुंध छापने से मतलब है बस, ठीक है। क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं उनसे मतलब ही नहीं है, हालांकि गलतियाँ सबसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो खनिज तथा अयस्क में अंतर तो हमने आपको बता ही दिया। देखो ऊपर लिखा खनिज तथा अयस्क में अंतर क्या है, तो इसको बता ही दिए हैं। किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। किसी एक द्रव धातु, समझते हैं नहीं, द्रव का मतलब होता क्या है, धातु भी रहे लेकिन किस अवस्था में रहे, द्रव अवस्था में रहे। ऐसा धातु बताइए जो द्रव अवस्था में रहे लेकिन धातु रहे, ठीक है, ठोस रहे। धातु का मतलब ठोस होता है लगभग लगभग ना। तो हम आपको बता दे रहे हैं पहला एक, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लो हम लिख दे रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंपटीशन तक, यहाँ नहीं आपसे ही नहीं, बल्कि बहुत जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो कंपटीशन तैयारी करते हैं किसी चीज़ की ना, या ISPCS की ना, उन सभी लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी मतलब ऐसा धातु बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो बता ही नहीं पाएंगे लगभग। लेकिन अच्छा बताओ धातु भी रहे लेकिन द्रव रहे, ऐसा संभव है? हाँ संभव है। वो धातु कौन है पता है? वो धातु है, पहला जब धातु होता है वो होता है Hg, यानी पारा होता है, ठीक है। इसी को पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा। लिख देते हैं, अच्छा नहीं आप लोग नहीं लिख पाओगे, लिखोगे लेकिन हम जो लिख देते हैं वही लिख लेते हो आप लोग भी। पारा पहला धातु क्या है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो पारा होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लिक्विड के रूप में है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पारा है लगभग, ठीक है। ये क्या है? पारा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? पारा। वो द्रव अवस्था में है, ये धातु अवस्था में नहीं है, द्रव अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में है। पारा एक द्रव धातु है लेकिन किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में, कि द्रव अवस्था में है, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने पूछा किसी एक धातु को, तो पहले धातु हमने बताया क्या? पारा यानी Hg। अब हमने आपको बताया कि पारा को और किस नाम से जानते हैं, तो पारा को आप बता सकते हो मरकरी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या बोलते हैं इसको? मरकरी भी कहते हैं। आपके दोस्त तो कभी पूछ सकते हैं कि बताइए पारा धातु है का धातु है, तो पारा क्या है? धातु है लेकिन किस रूप में? द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। पहला हो गया। और एक धातु है ब्रोमीन, ठीक है, Br लिख देते हैं, ब्रोमीन, ठीक है। ये क्या है? ब्रोमीन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन भी क्या है? एक धातु है जो किस अवस्था में रहती है बताइए। ये बताओ कि ये अधातु है, ये क्या है? अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, ठीक है। और ये क्या है? पारा क्या है? एक धातु है, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग जो है कन्फ्यूजन में रहो। पारा क्या है? धातु है, लेकिन ब्रोमीन क्या है? अधातु है, ठीक है। ब्रोमीन भी और पारा भी किस अवस्था में रहती हैं? द्रव अवस्था में। ब्रोमीन जो है अधातु, यानी कि अधातु होते हुए भी जो है क्या है? अधातु होते हुए किस अवस्था में? द्रव अवस्था में रहती है। और पारा धातु होते हुए भी किस अवस्था में रहती है? धातु अवस्था में रहती है, ठीक है। अब ओरिजिनल धातु हम आपको पारा और ब्रोमीन दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। अब आप नेट पर सर्च कर लिया करो, जैसे अभी हमारा कोई टॉपिक पढ़ना हो तो यूट्यूब पे लिखा करो जैसे, या गूगल पे लिख दिया करो, ठीक है। जैसे मान लो विज्ञान पढ़ना है तो विज्ञान बाय इंजॉय विथ RC सर, मैथ बाय इंजॉय विथ RC सर। तो आपके सामने जो भी टॉपिक लिखोगे ना, उस टॉपिक से रिलेटेड जो है आपके सामने वीडियो आ जाती हैं। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन नंबर 6 से वीडियो देखना है, ये वीडियो, ठीक है ना, तो वीडियो के एंड में आपके सामने जो वीडियो इस समय दिख रही है उस पर जब क्लिक करोगे ना तो यही वीडियो चलने लगेगी। और चलने से पहले हम आपको इतना बताना चाहते हैं कि जो लोग लाइक और शेयर करेंगे उन्हीं के फ़ोन में हमारी वीडियो जाएगी, ऐसा हमने सेटिंग कर दिया है। धन्यवाद।